हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीना इफेक्ट के बारे में। तो आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा पहले से ही, एंटीना। एंटीना जो हम घर के छतों पर लगाते हैं, हम उस वाले एंटीना की बात नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या होता है एक्चुअली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उनको या तो वो कलेक्ट करता है या ट्रांसमिट करता है, और उसके द्वारा हमारा सिग्नल हमारे रेडियो को या हमारे टेलीविज़न को मिलता है। और हम कलेक्शन होता है तो मिलता है, अगर ट्रांसमिट होता है तो वो किसी और को भेज रहा होता है और सिग्नल वहाँ जा करके रिसीवर एंड पर रिसीव होता है। और फिर जो सिग्नल भेजा गया है वो वहाँ पर उस फॉर्म में दिखता है जिस फॉर्म में उनको चाहिए होता है। वो बहुत सारे इंटरनल डिवाइसेस लगी होती हैं जो सारे प्रोसेस को करके फाइनल रिजल्ट आपको दिखाती हैं। तो हम उस एंटीना की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बीएलएसआई में जो एंटीना इफेक्ट आता है वो कैसे आता है, क्यों आता है और उसको कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा ये सपोज कर लीजिए कि आपका सबस्ट्रेट है और यहाँ पर ये आपका गेट ऑक्साइड है, ये वाला रीजन, और इसके ऊपर आपका गेट है। मान लीजिए 3 कॉन्टेक्ट है, ये किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू आपका मेटल 1 से कनेक्ट होगा। यहाँ मेटल 1 और ये आपका हो गया गेट, और ये आपका हो गया कॉन्टेक्ट। फैब्रिकेशन के दौरान क्या होता है कि हमको मेटल जब फॉर्म करते हैं तो उसको एच करना पड़ता है एक पर्टिकुलर शेप और साइज में लाने के लिए। जैसे मेटल 1 का आपका विड्थ फिक्स रहेगा कि आपका 50 माइक्रोन ही होना चाहिए विड्थ, या 50 नैनोमीटर ही होना चाहिए, इतना ही विड्थ होना चाहिए। उसके बाद जब एच करते हैं तो हमको 50 माइक्रोन ही मिलना चाहिए या 50 नैनोमीटर ही मिलना चाहिए। 50 नैनोमीटर लाने के लिए एग्जैक्टली हमको एचिंग करनी पड़ती है फैब्रिकेशन के दौरान। अब क्या होता है कि ये मेटल 1 मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, उस केस में क्या होगा, जब हम इसका एचिंग करेंगे, एचिंग ड्राई एचिंग करते हैं, उस केस में क्या होता है, एचिंग जो हमारा होता है वो आयंस के थ्रू होता है। कल आयंस के थ्रू जब होने लगता है एचिंग, उस दौरान क्या होता है, इस मेटल पर चार्जेस कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से लेकर के ये जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा एचिंग करना पड़ेगा, मतलब यहाँ 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 पूरे मेटल को आपको एच करना पड़ेगा। उस दौरान क्या होगा कि इस पे हमारा जो चार्जेस होंगे वो इस मेटल पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। अब ये अगर बहुत ज़्यादा लंबा हुआ मेटल तो हमारा बहुत ज़्यादा चार्जेस इस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर कॉन्टेक्ट लगा हुआ है। तो कॉन्टेक्ट लगा होने की वजह से अब ये जो मेटल आपका है मेटल 1, ये अब कनेक्टेड है आपकी गेट से। और जो भी पोटेंशियल, अब ये बहुत ज़्यादा अगर लंबा होगा, बहुत ज़्यादा एच करेंगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज कलेक्ट हो जाएगा हमारे इस मेटल 1 पर, और उसके द्वारा ये डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि गेट से। तो हमारा कहेंगे कि वो सारा का सारा जो चार्ज है अब वो अक्यूमुलेट हो गया है गेट के अक्रॉस, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पोटेंशियल अब एक पर्टिकुलर अमाउंट होने के बाद क्या करेगा, ये हमारा जो ऑक्साइड होता है, यहाँ पर ऑक्साइड होता है या इंसुलेटिंग लेयर होता है, तो ये इंसुलेटिंग लेयर जो होता है ये बहुत थिन होता है। और बहुत ज़्यादा थिन होने की वजह से जब इस पर पोटेंशियल आ जाता है गेट पर एक सफिशियंट अमाउंट में, तो वो इस गेट ऑक्साइड को डैमेज कर देता है। और ये जैसे डैमेज हुआ क्या होगा, अब यहाँ से जो पोटेंशियल रहा होगा वो चला जाएगा आपके यहाँ जो ट्रांजिस्टर का सोर्स और ड्रेन होगा, और यहाँ पर ये डैमेज करके थोड़ा बहुत सोर्स में जा सकता है, ड्रेन में भी जा सकता है, नहीं तो ये फिर आपके सबस्ट्रेट में चला जाएगा। एक डायरेक्ट पाथ आपको दिखेगा आपके मेटल 1 से लेकर के और सबस्ट्रेट में। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो डिवाइस होगा अब वो ब्रेक हो चुका है। आपका कोई पोटेंशियल बाद में अगर देंगे तो वो आपके सबस्ट्रेट में चला जाएगा, या अगर बेल है तो बेल में चला जाएगा। तो इस हिसाब से आपका डिवाइस परमानेंटली डैमेज हो गया। और ये डैमेज किस टाइम हो रहा है, जब फैब्रिकेशन हो रहा होता है। तो ये फैब्रिकेशन के दौरान होने वाली घटना है, और इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चार्जेस होने की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप कर लेते हैं, और वो पोटेंशियल क्या होता है, आपके गेट ऑक्साइड को ब्रेक कर देता है, और गेट ऑक्साइड को ब्रेक करके वो आपके डायरेक्ट सबस्ट्रेट या बेल के अंदर चला जाता है। पोटेंशियल पूरा का पूरा मतलब डिवाइस खराब हो गया, वो वाला ट्रांजिस्टर ही खराब हो गया। तो वही कहलाता है हमारा एंटीना इफेक्ट। और इसके इफेक्ट जैसा मैंने अभी बताया कि ये गेट ऑक्साइड को डैमेज कर देता है। तो ट्रांजिस्टर हम बना लेते हैं एक, यहाँ पर कुछ ऐसे, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया गेट, पॉली है ये, और ये हमारा ऑक्साइड है, ब्रेकडाउन हो जाता है इस ऑक्साइड लेयर का। तो क्या होता है, जो भी पोटेंशियल आप अब गेट पर देंगे वो डायरेक्टली आपके यहाँ सबस्ट्रेट में चला जाएगा। अगर ये बेल है तो बेल में चला जाएगा। तो हमारा ये डिवाइस खराब हो गया, अब ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, गेट पर देने के बाद हमें चैनल चाहिए था, और चैनल फॉर्म होता तो हमारा सोर्स और ड्रेन के बीच में अब ये करंट कुछ फ्लो होता,
तो हमारा डिवाइस कंट्रोल के साथ काम करता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि गेट पर जो पोटेंशियल दे रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा, तो हमारा डिवाइस सब फंक्शन करना बंद कर देगा, काम ही नहीं करेगा। मतलब ये ट्रांजिस्टर डिग्रेड भी हो सकता है, कंप्लीटली डैमेज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो या तो परफॉर्मेंस कम देगा या तो पूरा का पूरा कंप्लीट डैमेज भी हो जाएगा। वो पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा कि कितना फॉर्म हुआ था और वो कितना डैमेज किया है। और इसके थ्रू अगर मान लीजिए आपका ये पूरा, अब ऐसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर आपके एसओसी लेवल में रहते हैं, तो कुछ अगर ट्रांजिस्टर हमारे डैमेज हो गए हैं आपके इंटीग्रेटेड सर्किट में, तो इससे क्या होता है कि यील्ड जो होता है हमारा ओवरऑल, मतलब यील्ड क्या होता है, यील्ड होता है जो सही नंबर ऑफ चिप और टोटल नंबर ऑफ चिप, वो होता है यील्ड। तो यील्ड अब घट जाएगा क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हमारे नंबर ऑफ चिप्स बर्बाद चले जाएंगे, क्योंकि गेट पर जो पोटेंशियल देंगे वो हमारा डायरेक्ट सबस्ट्रेट या बेल में जा रहा है और वो बिकॉज ऑफ एंटीना इफेक्ट। तो इस हिसाब से हमारा यील्ड भी घटता है, नंबर ऑफ वर्किंग चिप्स अब घट जाएंगे, तो यील्ड डिडक्शन भी होगा इससे, और ट्रांजिस्टर डिग्रेडेशन भी हो सकता है। तो परफॉर्मेंस भी हमें अप टू मार्क नहीं मिलेगा और गेट साइड तो डैमेज हो ही सकता है। तो ये इफेक्ट होंगे एंटीना के। तो एंटीना को आप बहुत सीरियस लेने की जरूरत है आपको, तो इसलिए एंटीना का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। एंटीना रेशियो कैलकुलेशन क्या होता है कि हमारा जैसे डिवाइस हुआ, तो डिवाइस हम बना लेते हैं एक, और इसमें तो ये मेटल 1 हो गया, ये हमारा हो गया गेट, और ये हो गया हमारा ऑक्साइड लेयर। इसको सोर्स कर लेते हैं, इसको ड्रेन कर लेते हैं। अब क्या होगा, हमारा एंटीना रेशियो जो होता है वो हमारा गेट कनेक्टेड मेटल एरिया, तो ये हमारा मेटल 1 यहाँ पर जो है इसके एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसका जितना एरिया होगा ये पूरे मेटल 1 का बटे क्या हो जाएगा गेट का कितना एरिया है, तो यही कहलाता है हमारा एंटीना रेशियो। अब ये मैन्युफैक्चरिंग वाले डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए क्या एंटीना रेशियो ओके है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉसिबल हो सकता है किसी भी मेटल के लिए, मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, तो ये जो भी टॉप मोस्ट मेटल होगा किसी भी मेटल के लिए ये पॉसिबल है, और ये किसी भी मेटल में आ सकता है। तो यहाँ पर ये मेटल 1 का जो भी एरिया आएगा, मान लीजिए A1 है, और यहाँ पर गेट का जो भी एरिया आएगा वो A2 है, एंटीना रेशियो वो हो जाएगा A1/A2।